जय हिंद दोस्तों। राइट टू एजुकेशन हो या राइट टू इंफॉर्मेशन, अमेरिका के साथ एनपीटी को साइन किए बिना सिविल न्यूक्लियर डील हो या फिर मनरेगा जैसी एक एम्बिशियस स्कीम, भारत को 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ एक नई आर्थिक नीति देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर का कल रात देहांत हो गया। अपने लंबे कार्यकाल में जो श्रेणी में उन्होंने कई अलग अलग पोजीशन पे काम किया। एक बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, वो बाद में पॉलिटिशियन बने और देश में प्राइम मिनिस्टर के पद पर 10 साल तक रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें लगातार दूसरी टर्म, पूरी टर्म के लिए क्या है, एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना गया। उनके कार्यकाल को कई तरह से आलोचित किया जाता है, उनके बारे में कई बार भला बुरा कहा जाता है, स्कीम्स के कारण या फिर वो जो एक कोलिजन गवर्नमेंट में चलाने में फेल हुए, उस कोलिजन गवर्नमेंट के कारण। अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस दर्द को बयां करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था दैट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द प्रेजेंट मीडिया। जिस तरह से प्रेजेंट मीडिया लगातार इन्हें मून मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, शायद ऐसा इतिहास में नहीं होगा और वैसा ही देखा जा रहा है। भारतीय समाज में व्यक्ति की पहचान उनके जाने के बाद होती है और वैसा अभी भी किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में उन्हें श्रद्धांजलि पूर्वक उनके उन कार्यों को देखना चाहते हैं कि क्या ऐसे काम रहे जिसने भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है उसको पूर्ण रूप से बदल दिया। आज वर्तमान में हम जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं, अगर उसके कोई आधारभूत पिलर रहे हैं तो वो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिना देरी किए क्रोनोलॉजिकल सेंस में इनकी जो लाइफ है उसको देखते हैं और बात करते हैं कि कैसे इनके जीवन की शुरुआत है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932, 26 ऑफ सितंबर 1932 को हुआ, जिनके पिता का नाम था गुरमुख सिंह अरमीत कौर के यहाँ, जो एक पंजाब, जो अभी प्रोविंस जो है, जो पहले अनडिवाइडेड पाकिस्तान में, भारत में हुआ करता था पाकिस्तान में, वहां पे यंग एज में 1947 का जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारा में अपने पिता के साथ ये अमृतसर आ गए और यहीं से इनका जो करियर है वो करियर स्टार्ट हुआ। 1948 में उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की। 52 से 54 तक इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ली और इसके बाद इन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन है उसकी शुरुआत की। उसके लिए 1957 में ये फर्स्ट क्लास ऑनर डिग्री जो इकोनॉमिक्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लिया और उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर के रूप में आए। 1958 में उनकी गुरुशरण कौर से शादी हुई, जिनसे उनकी एक बेटी उपेंद्र, दमन और अमृत नाम से 3 बेटियां हैं। 1960 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री जो है वो हासिल की। इसके बाद 63 में ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बने पंजाब यूनिवर्सिटी में। Then 66 में he made the honorary professor of Delhi Schools of Economics under Delhi University. 1966-69 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन ट्रेड कॉन्फ्रेंस जो है उसके साथ काम जो है वो काम शुरू किया। उसके बाद इनका जो आगे का करियर है वो एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। 69 से 71 तक इन्होंने प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया। 71 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर इन कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या किया, ज्वाइन किया और यहीं से इनके पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट का एक जो करियर है उस करियर की इनडायरेक्ट या पॉलिटिकल करियर की इनडायरेक्ट शुरुआत हुई। 72 से 76 ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद अगला जो दौर आया 82 से 85 का, इन्होंने गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवा दी। 85 से 87 इन्हें प्लानिंग कमीशन के हेड के रूप में जिम्मेदारी दी गई, जहां इन्होंने कई लिबरलाइजेशन के जो मूव है वो मूव लेना स्टार्ट कर दिया। 87 में इन्हें इनके काम के लिए पद्म विभूषण के एक सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया। ईयर 87 to 99 ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ कमीशन एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है उसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। ईयर 90 to 91 इन्होंने एडवाइजर जो पोस्ट ऑफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के रूप में काम किया और यही वो दौर था जिस समय इन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के उस दौर में नई जो पार्ट है या नई इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत की। ये फाइनेंस मिनिस्टर बने उस समय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में।
91 में इन्होंने पहली बार अपर हाउस में इलेक्ट हुए। 91 के बाद ये लगातार री इलेक्शन इनका चला, वो भी आपके असम स्टेट से। 95, 2001, 7, 13 एंड 2019 तक ये रहे। इनका अंतिम टेन्योर जो है वो 2024 में खत्म होता है। इसके बाद अगर आगे की चर्चा की जाए तो 91 से इसी ये दौर था, उन्होंने सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म पे काम किया। 98 टू 2004 उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा की जो पोजीशन है उस पे उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो देश को अपनी सेवाएं दी। 2004 में जब कांग्रेस जीत के आई और सोनिया गांधी का विरोध होने लगा तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली और वो एक पहले नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने। 2004 से 2009 इन्होंने कई सारे ऐसे काम के लिए इन्हें जाना जाता है जिसमें इंडियन मार्केट में ग्रोथ हो, जिसमें उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम के साथ 8 to 9% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ रेट को भारत में अचीव किया। 2005 इन्होंने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के लिए काम किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ इन्होंने ये उस समय का सबसे बड़ा जो मूव था वो था। 2005 का ही वो साल था जब इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट थी, उसकी शुरुआत 15 जून 2005 को की और ये आज भी काफी आज के टाइम पीरियड में भी काफी महत्वपूर्ण है। 2006 इन्होंने एम्स, आईआईटी जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें ओबीसी कोटा जो है उस ओबीसी कोटा को इंक्लूड किया और 27% ओबीसी कोटा इनको दिया। 2007 में इन्होंने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 9% अचीव किया, जो वर्ल्ड में उस समय या भारतीय इतिहास में फास्टेस्ट के रूप में जाना जाता है। 2008 वो ईयर था जब भारत और यूएसए के बीच में आपका नॉन सप्लायर ग्रुप जो है उसमें इनको एंट्री मिली, वो भी एनपीटी को बिना साइन किए बिना। ये इनकी एक डिप्लोमेटिक जीत के रूप में जाना जाता है। ये 2008 जब ये एनआईए का सेटअप किया, जब भारत में मुंबई टेरर अटैक हुआ, उस टेरर अटैक के बाद जो वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है भारत की करंट जो क्राइम हिस्ट्री है उसमें। इसके बाद अगर बात की जाए तो 2009 का जो ईयर था उसमें ये सेकेंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर वापस चुने गए और ये जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले थे जो कंप्लीट इन्होंने फुल 5 टर्म या 10 साल के लिए शासन किया। ये 2009 जब इन्होंने राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया कि 14 ईयर से पहले आपको कंप्लीट एजुकेशन जो है वो कंपलसरी एजुकेशन की बात की, ये भी इनके लिए एक कहता है इनकी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये 2012 इनके लिए एक बड़ा ही काला साल लेकर आया जिसमें इनकी सरकार में हुए एक के बाद एक घोटाले जो है वो सामने आने लगे। इन घोटालों के बाद में बस बैक टू बैक इनका सरकार के खिलाफ आलोचनाएं होने लगी। 2014 में इन्हें जापान में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पुलवामा जो है उससे सम्मानित किया गया, जो वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट चुनने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। 2019 में ये फिर से आपका राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए। अप्रैल 3, 2024 इन्होंने अपना 33 ईयर लॉन्ग पार्लियामेंट्री करियर जो है राज्यसभा में उसको खत्म किया और 26 ऑफ दिसंबर मीन्स कल रात इनकी 92 साल की ईयर में मृत्यु हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो भारत इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले टाइम पे भी उसकी जो महत्वता है वो निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आज भारत जिस भी पोजीशन पर इकोनॉमिक मामले में है उसमें सबसे बड़ा नाम या आधारभूत किसी माना जाए तो वो मनमोहन सिंह को